भारतीय धुरंधर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं भारत के वीर जवानों, खुफिया एजेंट्स और साहसी ऑपरेशंस की सच्ची कहानियाँ। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं अगस्त 2003 में। एक सर्द और थोड़ी खौफनाक सुबह थी। वो जगह थी कश्मीर का श्रीनगर और वहाँ का नूरबाग इलाका। अब ये जो इलाका है ना, इसकी गलियां एकदम भूल-भुलैया जैसी हैं। और उस सुबह वहाँ एक अजीब गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। और सोचिए, इसी पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच बिना कोई आहट किए हमारे बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान एक 2 मंजिला मकान को, जो दिखने में बिल्कुल आम सा था, उसे चारों तरफ से घिर चुके थे। हर जवान की उंगली अपनी असॉल्ट राइफल के ट्रिगर पर थी और सबकी नजरें सिर्फ उस एक घर पर टिकी हुई थीं। अब सवाल ये उठता है कि उस घर में ऐसा कौन था। देखिए, अंदर जो शख्स था वो कोई मामूली आतंकवादी नहीं था। वो था 2001 में हमारे संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड। और उसे पूरा यकीन था कि इतनी घनी आबादी के बीच अपने बनाए हुए सीक्रेट तहखानों में उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्दी टूटने वाला था। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर से गोलियों की ऐसी बौछार शुरू हुई कि पूरा इलाका दहल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आतंकवादी सालों से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक भूत बना हुआ था, एक ऐसा साया जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था, उसे बीएसएफ ने श्रीनगर के दिल में कैसे ढूंढ निकाला। चलिए आज इसी पूरे ऑपरेशन की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये गाजी बाबा था कौन, क्यों इसके लिए इतना बड़ा, इतना खतरनाक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं 13 दिसंबर 2001 में। वो काला दिन जब जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने हमारी संसद पर, हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर एक बहुत ही कायराना हमला किया था। इस हमले ने सही मायने में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जब जांच हुई तो एक नाम सामने आया, इस पूरे खूनी खेल का मास्टरमाइंड, जैश-ए-मोहम्मद का चीफ कमांडर गाजी बाबा। अब ये गाजी बाबा कोई आम आतंकी नहीं था, वो एक तरह का भूत था। इतना शातिर कि उसका कोई डिजिटल फुटप्रिंट ही नहीं था। मतलब कोई फोन रिकॉर्ड, कोई फोटो, कुछ नहीं। भेस बदलने में और छिपने में उस्ताद था। और इसी वजह से वो कश्मीर घाटी में पुलिस और सेना की नजरों से बचकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था। दिल्ली में ऊपर से ऑर्डर साफ थे, जब तक गाजी बाबा खत्म नहीं होता, संसद हमले का इंसाफ अधूरा है। तो अब इस भूत को पकड़ने का, या यूं कहें कि ढूंढ निकालने का जिम्मा सौंपा गया बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग जी ब्रांच को। और ये कोई आसान काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, इंटेलिजेंस की दुनिया का एक उसूल है, दुश्मन कितना भी चालाक हो, वो एक न एक गलती करता ही है। तो बीएसएफ ने क्या किया, उन्होंने घाटी में अंधाधुंध छापे मारने की बजाय एक बहुत ही खामोश लेकिन खतरनाक जाल बिछाना शुरू किया। उन्होंने गाजी बाबा के करीबियों पर नजर रखी, उसके लिए पैगाम लाने ले जाने वाले कुरियर बॉयज को ट्रैक किया और जो लोग उसे पैसा पहुंचाते थे, उन फाइनेंसरों की पहचान की। ये काम 1-2 दिन का नहीं था, सालों की मेहनत लगी, चुपचाप, बिना किसी शोर के। और फिर अगस्त 2003 में जाकर बीएसएफ इंटेलिजेंस के हाथ एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक जानकारी लगी। उन्हें पता चला कि श्रीनगर के नूरबाग इलाके में एक घर है और उस घर के अंदर एक सीक्रेट तहखाना बनाया गया है और इसी तहखाने में गाजी बाबा छिपा है। अब सोचिए, वो इलाका इतना तंग, इतना घना था कि अगर जरा सी भी भनक लग जाती तो वो आतंकी पलक झपकते ही गायब हो सकता था। इसलिए एक बहुत ही सटीक और पूरी तरह से सीक्रेट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन प्लान किया गया। और फिर वो दिन आया, 30 अगस्त 2003। वो दिन जब इस कहानी का, इस तलाश का आखिरी पन्ना लिखा जाना था। 30 अगस्त की सुबह बिल्कुल तड़के बीएसएफ के जांबाज कमांडोज ने उस घर को ऐसे घेरा कि परिंदा भी पर न मार सके। और इसके बाद जो मुठभेड़ शुरू हुई वो 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 10 घंटे तक चली। आप सोच सकते हैं, 10 घंटे तक लगातार गोलियों और धमाकों की आवाजें उस घनी आबादी वाले इलाके में गूंजती रहीं। और ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, ये था एक बेहद खतरनाक क्लोज क्वार्टर बैटल। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां गोलियां कुछ ही फीट की दूरी से चल रही थी, जहां हर पल मौत सामने खड़ी थी, लेकिन हमारे बीएसएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बिना उस आग और बारूद के तूफान के बीच डटे रहे। हुआ ये कि जैसे ही जवानों ने घर की तलाशी शुरू की, उन्हें एक लकड़ी की अलमारी मिली और उसके पीछे था एक खुफिया दरवाजा। अब जैसे ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई,
अंदर से गाजी बाबा और उसके साथियों ने ऑटोमेटिक हथियारों और ग्रेनेड से एक भयानक हमला बोल दिया। वो लोग अंदर से लगातार अपनी पोजीशन बदल रहे थे, लेकिन बाहर बीएसएफ कमांडोज ने भागने का हर एक रास्ता सील कर दिया था। और फिर जवानों के एक आखिरी अचूक हमले ने उस तहखाने को, उस आतंकी की कब्रगाह को पूरी तरह तबाह कर दिया। 10 घंटे की इस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार इंसाफ का वो पल आ ही गया। जब गोलियों का शोर थमा, जब धुआं छटा और जब जवान अंदर दाखिल हुए, तो वहां भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गाजी बाबा ढेर पड़ा था। हमारे संसद भवन पर हुए उस कायरतापूर्ण हमले का बदला बीएसएफ के जवानों ने उसकी मौत के साथ पूरा कर दिया था। देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ एक आतंकी का खात्मा नहीं था, ये भारत की तरफ से अपने दुश्मनों को एक बहुत साफ और कड़ा संदेश था। ये संदेश था कि हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढकर निकाल सकता है। ये ऑपरेशन हमें बताता है कि कैसे सब्र, सटीक खुफिया जानकारी और बेमिसाल हिम्मत से सबसे मुश्किल लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसे ही भारतीय धुरंधरों के साहसिक कारनामों को देखना और सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भारतीय धुरंधर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।